नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस अध्याय रियल नंबर्स वास्तु संख्या इसका अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याओं से संबंधित ये है 8वां वीडियो है। आप इस चैप्टर को समझने के लिए इससे पहले वाले 7 वीडियो इस YouTube चैनल पर ज़रूर देखें, जिनके लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 6 एक अप्रिमेय संख्या। तो इस प्रश्न को हम 2 तरीके से करेंगे। जो पहला तरीका ये देखिए, वर्गमूल 6 बराबर क्या लिखा है, 2.449497, आगे डॉट डॉट, यानी इसका मान अनंत तक चलता रहेगा। जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। तो इसलिए x बराबर वर्गमूल 6 बराबर 2.449497 डॉट डॉट अनंत तक ये को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक राशि है, पूर्णांक संख्या है, q का मान 0 नहीं है। अतः x बराबर वर्गमूल 6 एक अप्रिमेय संख्या है। ये तो वह एक तरीका, वर्गमूल 6 को अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने का यह एक तरीका हुआ। अब अपन देखते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रश्न कर रहे हैं कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या। इसको देखते हैं कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है या नहीं है। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न में क्या है, अप्रिमेय संख्या दिया है, सिद्ध क्या करना है, वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या। हम क्या मान रहे हैं, वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या मान रहे हैं। हम 2 पूर्णांक r व s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 बराबर r बटा s। इसको क्या लिखा है, वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या माना है, तो इसके बराबर क्या लिखा है, r बटा s। r और s क्या है, पूर्णांक संख्या है, s का मान 0 नहीं है। तो मान लीजिए, अपन ये मान लेते हैं कि ये जो संख्या r और s है, r बटा s है। मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणखंड है, इसमें कोई गुणखंड है मान लीजिए, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणखंड से r व s को विभाजित करके वर्गमूल 2 बराबर a बटा b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a व b सहअभाज्य क्या हैं, सहअभाज्य। अब ये सहअभाज्य क्या होता है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी प्रश्न में एक शब्द काम आ रहा था, सहअभाज्य। एक संख्या लिखी है मैंने 57/51। मान लीजिए ये r बटा s है, ठीक है। तो a व b सहअभाज्य नहीं, क्यों नहीं, इनमें एक उभयनिष्ठ गुणखंड है। x बराबर r बटा s बराबर 57/51, यानी 57 को हम 19 गुणा 3 लिख सकते हैं और 51 को 17 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी 57 और 51 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे 57 में 19 बार और 51 में 3 का भाग देंगे 17 बार, तो 19/17 बराबर a बटा b। a और b क्या है, सहअभाज्य। इस प्रकार से हम यदि कोई संख्या है उसको सहअभाज्य संख्या के रूप में a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें भी ये लिखा है, देखो, यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणखंड से भाग देकर a और b को सहअभाज्य बना सकते हैं। पुनः आगे देखिए, वर्गमूल 2 बराबर क्या माना, a बटा b। तो a बराबर क्या होगा, b वर्गमूल 2। तो दोनों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसको नंबर 1 मानेंगे। तो देखो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भाग a स्क्वायर में जाएगा, यानी a स्क्वायर 2 से विभाजित है पूरा पूरा। तो अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये देखो नीचे इस यहाँ देखो आप, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय बीच में, ये प्रमेय लिखे देखो। प्रमेय से हम जानते हैं कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, p क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
अब देखो 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। तो a अब क्या लेंगे, a बराबर 2c, ठीक है ना। c एक पूर्णांक है। अब ये देखो क्वेश्चन हुआ, अपने पास क्या आया था समीकरण एक, क्या आया देखो, a² बराबर 2b², ये लिखेंगे a² बराबर 2b², ठीक है। 2b² बराबर a², a का मान क्या माना है 2c, तो ये हो गया 2b² बराबर 4c², तो 2 का भाग देंगे तो b² बराबर हो गया 2c²। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो b² वो 2 से विभाजित है, तो 2b² को विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अतः a और b में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, a और b में। क्योंकि अभी इससे पहले क्या ज्ञात हुआ, इससे पहले हम क्या ज्ञात कर चुके हैं कि 2a को विभाजित करता है, यहाँ क्या आ गया 2b को भी विभाजित कर रहा है। अतः a और b में कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने संख्याओं को पहले सहभाज्य बना दिया था, लेकिन फिर भी इसमें 2 प्राप्त हो रहा है। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 2 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर हमें निष्कर्ष निकालते कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। आप इस प्रश्न को करने का तरीका, उसको मैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को रख रहा हूँ, आप इसको देख लो। यदि आपको 2 की जगह वर्गमूल 3 लेना पड़े, यानी वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़े, तो आपको करना क्या है, इस प्रश्न में 2 की जगह क्या लेंगे 3 लेंगे, 2 की जगह क्या लेंगे 3 लेंगे, और a बराबर जो 2c लिया था उसको 3c लेंगे, और पूरा तरीका वैसा का वैसा रहेगा। यदि हमें वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो 2 की जगह 5 लेंगे, यानी वर्गमूल 5 लेंगे, और फिर a का मान जो 2c लिया था वहाँ क्या लेंगे 5c। एक बार मैं पुनः क्वेश्चन को पूरा स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। यहाँ से देखिए आप इसको पूरा, अब आगे चलते हैं। देखो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये अध्याय जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ p का मान i से, यानी पूर्णांक राशि। तो p और q क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन q का मान शून्य नहीं होता। क्या नहीं होता, ये शून्य नहीं होता। और i क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय देखिए 0 1 2 3 अनंत तक है ये, इधर -1 -2 -3 अनंत तक है ये। देखो परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लिखिए, जैसे हमारे -4/9, 4/-9, -4/-9, 4/9, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या है। अब इस जो नंबर 1 पर मैंने कितनी संख्या लिखी है, 4 संख्या लिखी है। यदि हमसे ये पूछा जाए इनमें से भिन्न कौन सी है, तो इसमें से भिन्न कौन सी है, लास्ट वाली 4/9 ही भिन्न है, क्योंकि इसमें p/q दोनों क्या हैं, धनात्मक है, ठीक है ना। ये भिन्न, इनमें से और बाकी भिन्न नहीं है। ये चारों क्या हैं, परिमेय संख्याएं।
लेकिन भिन्न इसमें से भिन्न क्या है, 4/9। 0 लिखा जा सकता है, ये P बटा Q है। 1/5 है, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 से, ये भी परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका मान क्या आएगा, 0.66 अनंत तक चलेगा, ये ना 0.6 के ऊपर बार। अब इसमें देखो यदि 0.66 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसकी जांच करते हैं। तो x बराबर 0.6 के ऊपर बार लगाइए, देखो ये बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.666। तो इस 6 को इधर ले आने के लिए, दशमलव को दाईं ओर सरकाने के लिए 10x से गुणा करेंगे, x को 10 से गुणा करेंगे 10x से, ये हो गया 6.666 अनंत तक। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो 10x में से x घटाएंगे, 9x बराबर 6, x का मान आएगा 6/9। ठीक है, तो ऊपर 3×2, नीचे 3×3, उत्तर क्या आ गया, 2/3। यानी 0.666 ये अनंत तक है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है। तो इस प्रकार से देखो, वर्गमूल 4 लिया है, तो वर्गमूल 4 का मान क्या आएगा, +-2। तो +2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वर्गमूल 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर देखो -2 को भी -2/1 लिख सकते हैं, तो ये P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या है। इन सभी बातों की हम इसे पूर्व जो 7 वीडियो उसमें विस्तार चर्चा कर चुके हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आगे देखिए, तो हमने ये देखा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होता है या कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको समझ सकते हो कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोबारा देखिए, अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, अभी पढ़ चुके हैं, P बटा Q के रूप में। P I से होता है, Q भी I है, यानी पूर्णांक। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या होती हैं, Q का मान 0 नहीं होता। इसमें जो खास बात है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ये कुछ संख्या लिखिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 2 + 24, 7/वर्गमूल 5, वर्गमूल 11, वर्गमूल 3 - 5, ये सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 6 भी अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, ई का मान ये भी अपरिमेय संख्या है। ये देखो कुछ मैंने मान लिखे हैं, वर्गमूल 2 का मान ये लिखा है, पाई का मान, वर्गमूल 3 का मान, वर्गमूल 5 का मान, वर्गमूल 6 का मान, ई का मान। ठीक है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका अध्ययन कीजिए एक बार। अब देखते हैं, देखो जैसे वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं 1.73205008, आगे डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मान अनंत तक आएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती। को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ Q का मान 0 नहीं है, अतः वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से वर्गमूल 2 देखो, वर्गमूल 2 का मान 1.41421335, आगे अनंत तक। अशांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है, को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, Q का मान 0 नहीं है, तो अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी देखो, हमने इस प्रश्न के बारे में अध्ययन किया था कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ हमने इसको शॉर्टकट में
देखो ये इसको शॉर्टकट में किया है, ये रहा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है उसको देखते हैं। जिस प्रकार से वर्गमूल 2 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, उसी प्रकार से वर्गमूल 3 को भी हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। आप इसको देखिए। ठीक है, इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न है। सिद्ध करना है कि वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या लिखा, वर्गमूल 6 बराबर 2 गुणा 3, इसका वर्गमूल बराबर वर्गमूल 2 गुणा 3 का वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल 6 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम पहले वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल 3 को करेंगे, फिर वर्गमूल 2 को, और फिर वर्गमूल 6 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो हम क्या मान लेते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी स्थान पर क्या माना है, हमें वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम 2 पूर्णांक आर व एस ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 3 बराबर आर बटा एस, जहाँ एस का मान 0 नहीं है। अब मान लीजिए आर और एस में एक के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणखंड नहीं है, तब हम एक बार पुनः इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखो, सिद्ध करना है कि वर्गमूल 6 अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या। ऊपर देखो, ये जो मैंने गोला लगाया इसमें देखो, वर्गमूल 6 बराबर वर्ग 2 गुणा 3 इसका वर्गमूल, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, इसको क्यों माना है मैंने, और गुणा इसको पी माना है। तो वर्गमूल क्यू गुणा वर्गमूल पी, और क्यू दोनों समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, फिर ये प्रश्न हो जाएगा। यहाँ से देखो, सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। हम 2 पूर्णांक आर व एस से ज्ञात कर सकते हैं कि वर्गमूल 3 बराबर आर बटा एस, तथा एस का मान 0 नहीं है। अब मान लीजिए आर और एस में कोई उपनिष्ठ गुणखंड है, तो उस गुणखंड का जो उपनिष्ठ गुणखंड है उसका भाग हम आर और एस में देकर उसको सहअभाज्य बना सकते हैं। मान लीजिए आर और एस में एक के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणखंड है, इसको करेक्शन कर दिया, नहीं की जगह है, गुणखंड है, तब हम इस उपनिष्ठ गुणखंड से आर और एस को विभाजित करके वर्गमूल 3 बराबर ए बटा बी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको एक दोबारा देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है ये। आगे चलते हैं, ये देखो, तथा जहाँ ए और बी सहभाज्य। ठीक है, वर्गमूल 3 बराबर ए बटा बी है, तो ए का मान क्या गया, बी वर्गमूल 3, ए बराबर वर्गमूल 3 बी। तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। तो यहाँ 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, और 3 ए को भी विभाजित करेगा। ये जो प्रमेय अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वही इसमें लिखा है। हम जानते हैं कि पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, जहाँ ए धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, यानी पी का मान अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना हमें। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने ए का मान कितना लिया था, 2c लिया था। इसमें ए का मान क्या दे रहे हैं, 3c। 3c क्या है, कोई पूर्णांक। अब देखो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। एक बार इसको देख लीजिए यहाँ तक। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखिए एक बार, दोबारा समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। देखो तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3b²। ए का मान क्या लिया 3c। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3b²। ए का मान भरेंगे 3c। 3c का स्क्वायर बराबर ये 3b² है ही, ये हो गया 9c² बराबर 3b²। 3 का भाग इसमें दे देंगे 9 में 3 बार, तो b² का मान क्या आ गया 3c²। तो ये 3 है वो b² को भी विभाजित करेगा और 3 है वो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 3 है वो b को भी विभाजित कर रहा है, 3 a को भी विभाजित कर रहा है। जबकि हमने क्या किया था ए और b को a बटा b को क्या बनाया था सहभाज्य, लेकिन यहाँ ये दोनों सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमारी जो परिकल्पना की थी वो गलत है। तो जो हमने माना था वो गलत है। क्या माना था वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या, इसका मतलब वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो एक अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, अतः b² 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। अतः a और b में कम से कम एक अभिनिष्ट गुणनखंड कितना है 3 दोनों, क्योंकि 3 a को भी विभाजित कर रहा है, 3 b को भी विभाजित कर रहा है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य है। इसका विरोधाभास हो गया किसका विरोधाभास हो गया ए और बी को सहभाज्य बनाया था, उसका विरोधाभास हो रहा है। अतः हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। एक बार देखो दोबारा इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर रख रहा हूँ मैं, इसको आप समझिए एक बार दोबारा। अब देखो वर्गमूल 3 को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, वर्गमूल 3 को भी हम एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। अब हम किसको सिद्ध कर रहे हैं, वर्गमूल 6 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, आप वर्गमूल 2 को भी कर सकते हो। तो अब क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। दोनों को करने की आवश्यकता नहीं, एक को आप कर सकते हो। आप पहले वर्गमूल 2 को कीजिए, फिर यह लिख सकते हैं वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे देखो वर्गमूल 6 बराबर 3 गुणा 2 का वर्गमूल, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। तो 3 को p माना था, वर्गमूल p गुणा वर्गमूल q। ठीक है, और ये p और q दोनों समान नहीं है, p और q दोनों समान नहीं है। जैसे मान लो समान होते तो वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करें, मान लो तो 2 आएगा, तो 2 क्या हो गया अपरिमेय संख्या। यदि दोनों का मान 3 होता तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करें तो 3 आता है, 3 भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ p और q दोनों क्या हैं समान नहीं है, तो वर्गमूल pq एक अपरिमेय संख्या है, p और q समान ही है, तो इसलिए वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको देख सकते हो। इस प्रकार से हम वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं, वर्गमूल 3 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं, और वर्गमूल 6 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। 3 के स्थान पर यदि हमारा 5 है तो हमें वर्गमूल 5 को भी हम एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। यदि मान लो आपको वर्गमूल 35 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो वर्गमूल 35 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 7 का वर्गमूल। तो आप उसमें या पहले वर्गमूल 5 को सिद्ध करो, फिर वर्गमूल 7 को दिखाओ कि वो एक अपरिमेय संख्या है, फिर अपन दिखाएंगे वर्गमूल 35 भी एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।